चलें, अभी मैं जो है ना अदील अशरफ को जो है ना वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना जो है ना सेमिनार जो है ना वो स्टार्ट करें। तो नाउ वेलकम टू अदील अशरफ, अदील साई। अहमद। हाँ जी जी सर। जी जी, चलें स्टार्ट करें जी। सर 1 मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर तहार अहमद साहब का और आप सब दोस्तों का। और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज सर की एफर्ट से ये हमने स्कॉलरशिप के अबाउट सेमिनार जो अरेंज किया है। तो बेसिकली ये हम यूओजी में करवाना चाह रहे थे, इवन के डेट्स भी फिक्स हो गई थी हर चीज। बाकी आगे कोरोना वायरस की वजह से आप सबको पता है कि क्या सिचुएशन रही। और अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली स्कॉलरशिप के अबाउट ये जो सेमिनार हम कर रहे हैं, ये इसमें हम डिफरेंट चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे कि हम कैसे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, आप पीएचडी पोजीशन कहाँ से ढूंढ सकते हैं, और किसी प्रोफेसर को ईमेल कैसे करनी है, और डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कैसे, वो ये सब चीजें। ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। तो ये जो हमारा सेमिनार का टाइटल है, आप देख सकते हैं कि सेमिनार ऑन स्कॉलरशिप सक्सेस सीक्रेट्स फॉर हायर स्टडीज इन यूरोप। तो यूरोप में अगर किसी भी कंट्री की बात करें तो उन सबके रूल्स एंड रेगुलेशन बेसिकली सेम है। ठीक है। तो ये मेरा मोस्टली जो टारगेट पहले भी रहा है और अभी भी यूरोप में रहा है। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे सेमिनार की आउटलाइन है। फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंटेशंस को, देन रिसर्च प्रपोजल को, एंड देन स्कॉलरशिप डेटाबेस के कहाँ से हम स्कॉलरशिप की पोजीशंस या स्कॉलरशिप को ढूंढ सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, मींस के किसी प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट कैसे करना है। और इसके बाद अगर वो प्रोफेसर एग्री हो जाता है आपको लेने के लिए अपने रिसर्च ग्रुप में, वो आपको पोजीशन दे देता है, तो देन आपने इंटरव्यू कैसे देना है या फाइनल सिलेक्शन कैसे, ये सारा कुछ प्रोसीजर हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट वन डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेशन। डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन सबसे पहले जरूरी क्यों है कि आप जब किसी प्रोफेसर को अपने डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो वहां पे डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन जरूरी नहीं होती। ठीक है। तो आप विदाउट अटेस्टेशन भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं उनको, लेकिन अटेस्टेशन इसलिए जरूरी है कि जब आप डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, सपोज करें कि वो प्रोफेसर विलिंग शो कर देता है कि वो आपको दे रहा है, वो आपको स्कॉलरशिप दे रहा है, तो ये प्रोसीजर फाइनली जो फाइनल हो जाता है विद इन अ मंथ हो जाता है, अगर वो सुपरवाइजर एग्री हो तो अगर वो विद इन अ मंथ एग्री होता है तो जैसे कि अभी डॉक्टर साहब जानते हैं कि मेरा जब लास्ट इंटरव्यू हुआ तो प्रोफेसर ने मुझे पूछा कि आप कब तक मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने उनको यही आंसर किया कि मैं 1 मंथ के अंदर अंदर भी आपको ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। ठीक है। अटेस्टेशन इसलिए जरूरी है कि जब आप एम्बेसी जाते हैं तो एम्बेसी जाने के लिए आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए, अदरवाइज एम्बेसी आपको एंटरटेन नहीं करेगी, आपको भेज देगी वापस कि आप अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवा के लाएं। तो अटेस्टेशन में सबसे पहले आपकी आ जाती है मैट्रिक और इंटर। वो आपने सबसे पहले आप जिस बोर्ड के थ्रू आपने अपने मैट्रिक और इंटर क्लियर किया हुआ है उधर से अटेस्टेड करवाने हैं। देन आपने उनको कहाँ से करवाना है, आईबीसीसी से। वो उनका ऑफिस या तो इस्लामाबाद में है या लाहौर में है। ठीक है। तो आप उधर जा सकते हैं, ये कोई इतना लेंथी प्रोसीजर नहीं है, सिंपल सा प्रोसीजर है। उसके बाद आपकी डिग्रीज आ जाती हैं, यूनिवर्सिटी की डिग्रीज, फॉर एग्जांपल पीएस ऑनर की या फिर एमएस की या फिर बीएससी एमएससी एंड एमफिल। ये आपकी ये जो डिग्रीज हैं इनको टेस्टेड कैसे करवाना है। इसके लिए मेरे ख्याल से जितने भी दोस्त एमफिल कर रहे हैं, जितने भी ये स्कॉलरशिप हमारे साथ मीटिंग में है, वो सब जानते हैं क्या चीज में ई पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल किया हुआ है। आप हेलो, आवाज आ रही है?
जी आ रही है। तो आप लोग ना इस जी। तरह करें कि अपने माइक ऑफ कर दें जब तक जो है ना ये डिस्कशन अभी चल रही है। जिस वक्त आपको क्वेश्चन पूछना हो अपना माइक ऑन कर लें। उसका ये फायदा है ठीक कि होगा। आपकी सराउंडिंग में आवाज हमें नहीं आएगी, क्योंकि अब ये सारों को सबकी आवाज जा रही होती है, इसलिए जो है ना वो आप लोग अपने माइक ऑफ कर देंगे ना, तो उसमें अगर वीडियो ऑन भी रखें कोई मसला नहीं है, माइक अपने ऑफ कर दें। चलें जी, कंटिन्यू करें। तो बाकी जो आपकी डिग्रीज हैं उसकी टेस्टेशन आपने HEC से करवानी है। जब आपकी मैट्रिक, इंटर और यूनिवर्सिटीज की डिग्री HEC से ये सारी टेस्टेशन हो जाए, देन आपने इनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवाना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस आप सब जानते हैं कि इस्लामाबाद में है, ब्लू एरिया में, तो सॉरी रेड जोन में। तो उधर जाएं आप, उधर जाके अपना अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा दें, वो विद इन अ डे आपको दे देंगे। आप जाएंगे, सुबह जाएंगे, 1-2 घंटे के अंदर आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होके आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देन आपके पास आपकी CV आ जाती है। तो CV बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी स्कॉलरशिप के अबाउट, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी प्रोफेसर को अपने डॉक्यूमेंट भेजते हैं, इवन के मैंने ऐसी भी पोजीशन देखी है जहां पे प्रोफेसर ने बस लिखा होता है कि जस्ट आप मुझे अपनी CV भेजें, तो फिर जाहिर है आपको अपनी CV इस तरह की बनानी पड़ेगी कि वो आपकी CV एटलीस्ट देखने, एक दफा देखने के लिए इतनी अट्रैक्टिव हो कि आपकी CV वो लाजमी देखे, ठीक है। तो अभी इसके बाद मैं CV एज ए सैंपल भी डिस्कस करूंगा 1 बाय 1। तो देन आपके पास आ जाता है कवर लेटर, मोटिवेशन लेटर। तो कवर लेटर और मोटिवेशन लेटर बेसिकली ये दोनों सेम ही हैं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने जहां पे मुझे कवर लेटर चाहिए होता था तो मैं उसका हेडिंग कवर लेटर रख लेता था, जहां पे मुझे मोटिवेशन लेटर चाहिए होता था तो मैं उसको कवर लेटर को हेडिंग को रिप्लेस कर देता था मोटिवेशन लेटर से, ठीक है, ठीक है। तो देन आपके पास आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप क्यों किसी रिसर्च ग्रुप को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और ये भी अभी हम जब 1 बाय 1 इन सेक्शन को डील करेंगे तो हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की तरफ जाएंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, ये भी हम एज ए सैंपल ओपन करके ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वन आपके पास आ जाता है स्कॉलरशिप डेटाबेस। स्कॉलरशिप डेटाबेस में सबसे पहले आपके पास आता है एयोरक्सेस। एयोरक्सेस जो है वो बेसिकली जितनी भी यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया जितनी भी पोजीशन अनाउंस होती हैं PhD की, ये सारी इसमें इस डेटाबेस के अंदर अवेलेबल होती हैं। किसी भी टाइम आप सर्च करके देख लें, एटलीस्ट मेरे ख्याल से 25-30 हजार PhD पोजीशन अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो फिर आपने बेसिकली यूरोक्सेस के ऊपर जाना है। उधर जाके अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम यूरोक्सेस को डील करेंगे कि यूरोक्सेस है क्या, कैसे आपने इधर से सर्च करनी है, कैसे पोजीशन ढूंढनी है। देन आ जाती है यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी। तो ये जैसे हमारी हयातियन मैथमेटिकल सोसाइटी है, इस तरह ही ये एक बिग प्लेटफॉर्म के ऊपर है। तो इसमें मोस्टली जितने भी यूरोप के बड़े बड़े प्रोफेसर हैं वो सारे इसके मेंबर हैं, और मैं भी इसका एक मेंबर हूँ। तो जितनी भी पोजीशन अनाउंस होती हैं यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी के अंदर, आप देख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट हम ओपन करके इसको भी डिस्कस करेंगे यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी को, कि यहाँ से पोजीशन कैसे, क्योंकि जिस प्रोफेसर के पास भी पोजीशन अनाउंस होती है तो वो या सक्सेस के थ्रू वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर देता है या EMS के थ्रू कर देता है, यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी के थ्रू। देन आपके पास एक और वेबसाइट है एकेडमिक पोजीशन, तो ये भी एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है। उसके बाद आ जाता है आपके पास फेसबुक। फेसबुक में मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं कुछ, जो डिफरेंट स्कॉलरशिप ग्रुप को रन कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहले है पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग, स्कॉलरशिप नेटवर्क और मैथमेटिक्स स्कॉलरशिप। ये जो लास्ट वन है ये जस्ट फॉर मैथमेटिक्स है। तो ऊपर वाले दो जो हैं ये इसमें अगर आप इनको ज्वाइन करें तो आप देखेंगे कि डेली बेसिस के ऊपर बहुत ज्यादा स्टूडेंट इधर PhD पोजीशन पोस्ट करते हैं। कैसे? सपोज जैसे मैं भी जर्मनी जा रहा हूँ, तो वहां पे मेरे ग्रुप में या मेरे साथ कोई किसी और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में किसी और रिसर्च ग्रुप में PhD पोजीशन अनाउंस होती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि अगर कोई मेरा दोस्त है जानने वाला तो मैं उसको बता दूंगा। अगर कोई दोस्त जानने वाला नहीं है तो मैं क्या करूंगा कि कम से कम इन ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दूंगा कि मेरे पाकिस्तानी भाइयों को फायदा हो। इस ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट लोग हैं जो इवन के MIT से डिग्री अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से। यहाँ पे आप देखेंगे आप
जस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी का लिखे कि मैं इस यूनिवर्सिटी के अबाउट मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए या मैंने अप्लाई किया हुआ है, मुझे इस यूनिवर्सिटी की ये चीज समझ नहीं आ रही, तो कम से कम आपको इन ग्रुप में कोई एक ना एक बंदा मिल जाएगा उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ये आपने कैसे इनको सर्च आउट करना है। तो नेक्स्ट वन सबसे पहले हमारे पास आता है एयोर एक्सेस। एयोर एक्सेस में सिंपली आपने इसको कैसे करना है, सिंपल गूगल के ऊपर जाएं, एयोर एक्सेस लिखें, ये आप देखें तो नेक्स्ट वन आपके पास जो विंडो ओपन होगी योर एक्सेस की, तो वो इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी ये सारी ना, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या करना है कि आपने जॉब फाइंड करनी है। बेसिकली पीएचडी पोजीशन जो है जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं उधर वो एज ए जॉब कंसिडर होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन आपने ये देखें कि इसके ये लास्ट वन, हाँ इसको नीचे लेके जाएंगे आप, तो ये वाला पेज, यही सेम पेज के ऊपर ही नीचे मूव ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे, सर्च फॉर जॉब ऑफर, पोस्ट जॉब ऑफर। पोस्ट जॉब ऑफर के कोई प्रोफेसर है, वो पीएचडी पोजीशन उसके पास है, तो वो इस ग्रुप में इस डेटाबेस में शेयर करना चाह रहा है कि कम से कम मुझे स्टूडेंट मिले, मैं फिर उनमें से देखूंगा मैंने कौन सा सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट वन आपने तो जॉब सर्च करनी है, सो जॉब सर्च ऑफर के ऊपर क्लिक करें। तो देन आप देखेंगे कि ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, ये वाला सारा ये पेज आपके पास ओपन होगा। तो फर्स्ट वन आपके पास है रिसर्च फील्ड, ठीक है। तो जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके राइट हैंड साइड पे ये सारी फील्ड आपके पास आ जाएंगी कि आपने किस फील्ड में जाना है। आप ये देखें यहाँ पे जितनी भी पोजीशन है, मैनेजमेंट साइंसेज, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंसेज, न्यूरो साइंसेज, इसमें जितनी भी फील्ड हैं साइंसेज की या दूसरी आपके पास जितनी भी हैं वो सारी इधर अवेलेबल हैं। आपने क्या करना है, सिंपली इस मैथमेटिक्स वाले के ऊपर क्लिक करना है। ये भी इसको बताने के बाद हम वेबसाइट पर भी जाएंगे, वहां से भी इसको करना है। आप इधर मैथमेटिक्स के ऊपर क्लिक करें, देन आपके पास आ जाती है रिसर्च प्रोफाइल। ये बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं कि ये हम फिल्टर लगा रहे हैं। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे कि आप देखेंगे कि 25-30 हजार पीएचडी पोजीशन एट द टाइम अवेलेबल है। तो उस 25-30 हजार पीएचडी पोजीशन को आप नहीं चेक कर सकते हर एक को, क्योंकि वो तो डिफरेंट फील्ड्स की होंगी। सो बेटर है कि आप उसके ऊपर फिल्टर लगाएं, तो अपनी फील्ड में आए, फिर वो जस्ट आपके पास जो पोजीशन आएंगी वो जस्ट मैथमेटिक्स के अबाउट होंगी। तो ये जब आप रिसर्च प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपके पास ये देखिए, फर्स्ट स्टेज रिसर्चर R1, R2 रिकॉग्नाइज्ड रिसर्चर है, एस्टेब्लिश्ड रिसर्चर है, लीडिंग रिसर्चर है। तो अभी जो पीएचडी स्टूडेंट मोस्टली होते हैं वो बेसिकली फर्स्ट स्टेज रिसर्चर होते हैं। तो सिंपली आप R1 के ऊपर क्लिक कर लें, ठीक है। इधर ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा आपके पास। तो नेक्स्ट वन, अगर कोई की ऑलरेडी पीएचडी कंप्लीट हो गई हुई है तो वो अपनी पोस्ट के लिए स्कॉलरशिप देखना चाहता है, तो वो इन दोनों के ऊपर क्लिक कर ले, इन दोनों में उसको पोजीशन मिल जाएगी। फर्स्ट से रिसर्चर में भी मिल जाएगी, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस पर भी मिल जाएगी। बाकी ये जो एस्टेब्लिश रिसर्चर होते हैं या लीडिंग रिसर्चर होते हैं, जैसे हमारे सारे हैं डॉक्टर इफ्तिखार साहब, जैसे अभी इन्होंने लास्ट एचईसी में प्रोजेक्ट सबमिट करवाया हुआ था, ये वो होते हैं बेसिकली कि ये एस्टेब्लिश रिसर्चर होते हैं, फंडिंग इनमें अवेलेबल होती है, तो इन्होंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाना होता है और फॉरेन से इन्होंने फंडिंग लेनी होती है, ठीक है। सो बेटर है कि आप जो स्टूडेंट हैं वो इन दोनों को यूज करें, इन दोनों मॉड्यूल को। आप इन दोनों के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट वन आपके पास आ जाता है सेक्टर। सेक्टर में आपको आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि बेसिकली फॉरेन में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं जस्ट वही पीएचडी नहीं करवा रही होती, उधर जो लार्ज कंपनीज हैं या आपके पास पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो होते हैं या लेबोरेटरीज जो होती हैं वो भी पीएचडी ऑफर करती हैं, क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट होते हैं, वो आपसे काम करवाते हैं, आपसे रिसर्च वर्क करवाते हैं और एट द एंड किसी भी यूनिवर्सिटीज के साथ वो एफिलिएटेड होती हैं, वहां से आपको डिग्री दे देते हैं, ठीक है। तो आपने इधर से सेलेक्ट करना है, बेटर है कि आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऊपर क्लिक कर लें, उसके बाद प्राइवेट विद पब्लिक मिशन, पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्लिक करें, रिसर्च लेबोरेटरी के ऊपर क्लिक करें, ये तीन आप सिलेक्ट कर लें और अदर के ऊपर भी क्लिक कर लें। इधर इसमें भी बेसिकली इन सबका मिक्सचर ही अवेलेबल होगा कि वो आपने आपका प्रोफेसर जो होगा अदर के अंदर ये होता है कि वो यूनिवर्सिटी के साथ भी लिंक कर रहा होगा और लेबोरेटरी का वो दोनों का एम्प्लॉय होगा, तो वो एट द सेम टाइम आप इधर भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि कंट्री, इधर आप कुछ दोस्त होते हैं या कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं
कि उनका आइडिया होता है कि अच्छा जी मैंने बस जर्मनी जाना है, या मैंने फ्रांस जाना है, या मैंने इस कंट्री में जाना है स्पेसिफिक। क्यों? क्योंकि किसी के कोई उधर रिलेटिव होंगे, तो जस्ट आप इधर से जाएं और उस कंट्री के ऊपर सेलेक्ट करें बस उसको। फॉर एग्जांपल ये ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, बल्गारिया है, क्रोशिया है, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, ये नीचे सारे आएंगे। इधर जर्मनी भी आएगा, फ्रांस भी आएगा, इटली भी आएगा, स्पेन भी आएगा। आप बेटर है कि अगर तो स्पेसिफिक किसी कंट्री में नहीं जाना चाहते तो आप सबके ऊपर क्लिक करें कि आपके पास जितनी भी हैं वो सारी लिस्ट आपके पास शो हो जाए। तो आप इधर से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। ये तो अभी मैंने पीपीटी बनाई हुई है, बाद में भी हम जब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो वो आपको आइडिया हो जाएगा उसका। देन आ जाती है आपके पास यूरोपियन रिसर्च प्रोग्राम। यूरोपियन रिसर्च प्रोग्राम बेसिकली ये आपकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, आपका जो प्रोफेसर है वो फंडिंग किस किस से ले रहा है। अब ये जो आइकॉन है ये ऐड करने का बेसिकली पर्पस ये है कि डिफरेंट स्कॉलरशिप की जो वर्थ है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो मोस्टली चलते हैं ये मैरी क्यूरी का है, या हॉरिजॉन 2020 की कुछ फील्ड्स हैं, और ईआरसी है। आप इनके ऊपर क्लिक कर लें, मैरी क्यूरी, हॉरिजॉन 2020, ये जो स्कॉलरशिप है ये बेसिकली जस्ट एज स्कॉलरशिप होते हैं। ये जो ऊपर कुछ पोजीशन ऐसी होती हैं कि वहां पे आपके पास टीचिंग लोड भी ज्यादा होता है साथ, लेकिन यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बेस होती हैं, तो जस्ट आपको रिसर्च वर्क करना पड़ता है। तो आप टीचिंग लोड आपके ऊपर नहीं होता। तो जस्ट आप जो मैरी क्यूरी सेलेक्ट करें, ये जितनी भी आए 2020 की, इन सबको सेलेक्ट कर लें आप। नेक्स्ट वन आ जाता है आपके पास कि यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी। यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी ना ये बेसिकली बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए कि वो पीएचडी जस्ट यहाँ पे जाएगा तो वो जस्ट आपको पीएचडी मैथमेटिक्स की पोजीशन ही मिलेंगी, किसी और की पोजीशन आपको नहीं मिलेंगी। तो जस्ट आपने सिंपली गूगल के ऊपर लिखना है यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी, तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी के ऊपर क्लिक करें तो ये आपके पास यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी का मेन पेज जो है ये ओपन हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे ये जॉब होगी, जॉब के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जॉब लिस्ट है फर्स्ट वन। तो जॉब लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाली लिस्ट आपके पास ओपन हो जाएगी। ये वाली लिस्ट अभी आपके पास ओपन होगी। तो अभी मैं बाद में गूगल के ऊपर भी ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा भी ओपन करके भी। तो ये देखें कि यहाँ पे आप फर्स्ट वन देखेंगे ये टाइटल है कि ये पीएचडी है या पोस्ट डॉक की पोजीशन है। जैसे ये देखें डॉक्टोरियल स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, ठीक है, या पोस्ट डॉक्टोरियल रिसर्चर इन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आप ये देखें। तो नेक्स्ट वन है डेडलाइन, कि स्कॉलरशिप की डेडलाइन क्या है, ठीक है। तो स्कॉलरशिप की डेडलाइन ये उन्होंने साथ साथ मेंशन की होती है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है मींस के ये किस यूनिवर्सिटी में पोजीशन है तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी के नेम सारे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट वन आ जाती है जॉब लोकेशन, कि जॉब लोकेशन आपकी क्या है, मींस के किस कंट्री में आपकी और किस सिटी में आपकी जॉब है। आप ये देख सकते हैं कि ये सारी कंट्री के नेम है और ऊपर आपके पास सिटीज के नेम साथ गिवन है। देन आपके पास आ जाती है कैटेगरी, कि ये पीएचडी पोजीशन है या पीएचडी स्कॉलरशिप है। और सॉरी मुझे ये पहले बताना चाहिए था कि इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या है, कि ये जो स्कॉलरशिप होता है ये बेसिकली जनरल स्कॉलरशिप जैसे होते हैं, जैसे दाद है, डच एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम, या ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप है, या फुल ब्राइट है। इस तरह ये आपके पास स्कॉलरशिप्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आपने अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट करवाना होता है, ठीक है। तो वो सारा आपके रिसर्च प्रपोजल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और पीएचडी पोजीशन क्या होती है, पीएचडी पोजीशन ये होती है कि आपके प्रोफेसर ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट सबमिट करवाया होता है, उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है और उसके पास फंडिंग होती है कि वो स्टूडेंट हायर कर सके, 1 2 3 व्हाटएवर, वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो प्री डिफाइंड रिसर्च प्रोजेक्ट होता है जिसमें आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने की जरूरत नहीं होती, जिसमें जस्ट आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत होती है। सो वहां पे रिसर्च प्रपोजल का कोई काम नहीं होता। जैसे अभी सर के पास है असद भाई या मैडम हीरा है, तो ये वर्क कर रही है सर के पास, तो ये एज ए रिसर्च असिस्टेंट जॉब कर रहे हैं। तो मींस के सर के पास फंडिंग थी तो सर ने इनको हायर किया। लाइक इसी तरह ही फॉरेन में भी ये सेम ऐसे ही चलता है। तो देन आगे आपके पास आ जाती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि ये फील्ड के बोर्ड बताएगा कि किस फील्ड की पोजीशन है, कि किस किस फील्ड का बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये फील्ड है।
तो आगे कीवर्ड यहाँ पे वो स्पेसिफिक चला जाता है। तो आप देखें कि जब आप किसी एक पोजीशन के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो वहां पे आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, उसके ऊपर पूरी डिस्क्राइब, इवन कि ये जो यूरोक्सेस और यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी है, ये बेसिकली ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको डायरेक्ट सुपरवाइजर के साथ लिंक कर रहे होते हैं, ना कि यूनिवर्सिटी के साथ। और सुपरवाइजर जाहिर है जितनी आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होगी, जितना ही आप में स्किल्स ज्यादा होंगी, तो वो सुपरवाइजर आपको लेने के लिए एग्री होगा। सो अभी हम मूव करते हैं कि कैसे हम यूरोक्सेस को या यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी को ऑनलाइन हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद मैं डॉक्यूमेंटेशन को डिस्कस करूंगा कि सीवी का आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा, या आपको दूसरी कवर लेटर है, मोटिवेशन लेटर है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं कि हाँ, ये अभी मैंने ऑलरेडी वैसे ओपन किया हुआ था, लेकिन मैं अभी दोबारा इसको ओपन करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे हमने यूरोक्सेस को या इन चीजों को डिस्कस करना है। ये था मेरे पास यूरोक्सेस, और एक मिनट, हाँ ये देखें, अभी सिंपली गूगल पे जाएं, यूरोक्सेस के ऊपर क्लिक करें, सर्च करें, तो ये देखें आपके पास ये पेज ओपन हो गया। तो सिंपली यूरोक्सेस मेन वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास वेबसाइट ओपन होगी, जैसा कि हमने पीपीटी में डिस्कस किया। तो आप देख सकते हैं कि सेम उसी तरह की वेबसाइट, आप इसको नीचे स्क्रॉल करें तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें इधर मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बेसिकली किसके ऊपर जाना है कि यहाँ पे आपने, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, ये वाला फर्स्ट वन, जॉब्स एंड फंडिंग। तो जॉब्स एंड फंडिंग के ऊपर क्लिक करें, ये आपके पास न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये वो दो ऑप्शन आएंगे जो मैंने पीपीटी के अंदर डिस्कस की थी। फर्स्ट वन है आपके पास सर्च फॉर जॉब ऑफर, पोस्ट जॉब ऑफर। तो मैं सर्च फॉर जॉब ऑफर के ऊपर जाऊंगा, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। ये आपके हमारे पास वही अगेन वो सारे फिल्टर जो है ना वो ओपन हो गए कि हमने इनको कैसे डिस्कस करना है। आप ये देखें कि सिंपली आप रिसर्च फील्ड के ऊपर जाएंगे तो ये सारी रिसर्च फील्ड आपके पास आ गई है। ये देखें, केमिस्ट्री है, बायोलॉजिकल साइंसेज है, आर्ट्स, ये सारी इधर अवेलेबल है। जितनी भी डिफरेंट फील्ड्स हैं वो सारी इधर अवेलेबल होंगी। तो आप इनके ऊपर इसको नीचे लेके जाएंगे इधर साइड से, तो ये आप देखेंगे कि ये देखें, इसको नीचे मूव ऑन करें तो ये सारी वो फील्ड है। यहाँ पे मैथमेटिक्स आपके पास आ रहा है, ये देखें, ये मैथमेटिक्स है। मींस के अभी इस टाइम 447 पोजीशन जो है मैथमेटिक्स की अवेलेबल हैं, अगर आप सर्च करना चाहते हैं अभी भी। तो इसके ऊपर आप क्लिक करें, ये जस्ट ऐसे आपने करना है। तो ये देखें, ये ब्लू हो गया, मीन ये सिलेक्ट हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन आपने मूव करना है किसके ऊपर, रिसर्च प्रोफाइल के ऊपर। तो जैसा कि जब हम जी सर, एक मिनट मैंने कहा वीडियो नजर आ रही है सबको? नहीं सर, वीडियो नहीं नजर आ रही। वो एक पेज वही आ रहा है, यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी का एक पेज आ रहा है जस्ट। जी सर, नहीं आ रही है तो ये प्रेजेंट कर। नहीं, अभी तो पेज ही आपको शेयर किया हुआ है ना उन्होंने, बट जिसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा सर, वो नजर नहीं आ रहा जिसको। 1 मिनट सर, 1 मिनट, मैं अभी सॉरी, मुझे वो मैं करता हूँ, 1 मिनट। ये हो गया शो? हाँ जी, आप जी हो गए। आप जी अभी शुरू हुआ है। सॉरी, अब नए सिरे से शुरू करें। मैंने ये मैं दोबारा वो मैंने असल में पहले पीडीएफ को जस्ट शेयर किया हुआ था, तो वो इस वजह से कोई मसला नहीं। सिंपली गूगल से आपने पिछला तो आपको मैंने बताया कि यूरोक्सेस और यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी का सारा, तो अभी सिंबल आएंगे हम यूरोक्सेस के ऊपर कैसे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आप देखते हैं यूरोक्सेस, तो ये आपके पास यूरोक्सेस ओपन हो गया। तो इसके मेन पेज के ऊपर जाएं आप, ये आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ये वाला। अच्छा, ये तो सबसे एक मिनट ना, सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने माइक ऑफ कर दें, क्योंकि आपकी आवाज, सराउंडिंग की आवाज आ रही होती है हमें।
वो फिर डिस्टर्बेंस हो जाती है। आप अपने माइक सारे ऑफ कर दें सिवाय असद और मेरे। चलें जी, आप शुरू करें। ये नीचे नीचे माइक होगा लेफ्ट पे, आप जो है ना जीशान आपका भी माइक ऑन है, आप अपना माइक, और सीमाब आप भी माइक अपना माइक जो है ना ऑफ कर दें, और जो है ना सना आप भी। जी आप स्टार्ट करें जी। फर्स्ट वन आपके पास ऑप्शन है जॉब्स एंड फंडिंग, ठीक है। तो आप सिंपली जॉब्स एंड फंडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे कि ये पेज आपके पास है, ठीक है। तो अगर इस पेज के ऊपर मैं नीचे जाऊं तो मैंने जैसा कि पीपीटी के अंदर डिस्कस किया था कि ये दो चीजें इधर शो हो रही होंगी, सर्च फॉर जॉब ऑफर, पोस्ट जॉब ऑफर। तो आप सिंपली सर्च फॉर जॉब ऑफर के ऊपर जाएंगे, तो ये मैंने जॉब सर्च फॉर जॉब ऑफर के ऊपर क्लिक किया था तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब ये वो चीजें सारी जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस की हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको ये बताना है कि सारे फिल्टर लगा के किसी पोजीशन के ऊपर जाऊंगा, उस पोजीशन को कैसे प्रोफेसर से कांटेक्ट करना है, वो सारी चीजें। तो सिंपली आप रिसर्च प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें कि जितनी भी रिसर्च फील्ड हैं ये सारी इधर अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन जैसे कि आर्ट, ये सारी केमिस्ट्री, जितनी भी आपके पास पोजीशन है ये अवेलेबल है। तो आप अगर इनको इसको नीचे लेके जाएं तो ये देखें कि मैथमेटिक्स भी होगा कहीं पे, ठीक है। ये मैथमेटिक्स है, इट्स मीन के ये जो आगे शो कर रहा है 447 मैथमेटिक्स पीएचडी की पोजीशन इस टाइम अवेलेबल है जस्ट यूरोक्सेस में, ठीक है। जस्ट एक वेबसाइट में आपके पास इस टाइम 447 अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है आपकी, ठीक है। तो इसमें कुछ पोजीशन ऐसी होंगी जो जस्ट मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में होंगी, कुछ पोजीशन ऐसी होंगी जो मींस के मे बी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हो लेकिन उनको बंदा मैथमेटिक्स का चाहिए हो, या किसी और डिपार्टमेंट में लेकिन उनको बंदा मैथमेटिक्स का चाहिए हो। तो जस्ट सिंपल हम तो सिर्फ मैथमेटिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये आपने कर लिया तो ये देखिए ये जो बॉक्स है ये ब्लू हो गया, इट्स मीन कि आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन सेकंड ऑप्शन है रिसर्च प्रोफाइल, ठीक है। रिसर्च प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे ये, तो आप देखेंगे कि ये सारी वो जो मैंने अभी पीपीटी के अंदर डिस्कस की थी वो सारी रिसर्च प्रोफाइल आपके पास आ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था कि जितने भी एमएस के स्टूडेंट हैं जो पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं वो सिंपली फर्स्ट स्टेज रिसर्चर के ऊपर क्लिक करें। तो ये देखें आप आपके यहाँ से इसकी सिलेक्शन भी हो गई है कि इसको आपने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है कि आपने सेक्टर को सिलेक्ट करना है। तो सेक्टर को मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया हुआ है कि सेक्टर बेसिकली है क्या। तो इसको फर्स्ट मैंने आपको कहा था कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट मीन के जैसे यूनिवर्सिटीज हैं उसके ऊपर क्लिक कर लिया। नेक्स्ट वन आपने क्या किया कि पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्लिक किया, ये अदर्स के ऊपर क्लिक कर लिया। तो ये आपके पास फिर आगे आ गई रिसर्च लेबोरेटरीज, आप रिसर्च लेबोरेटरीज के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तीन चार ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन आपके पास ऑप्शन आती है कंट्री की। तो ये देखिए यहाँ पे सारे कंट्री जितने भी यूरोप के कंट्री हैं वो सारे इधर अवेलेबल होंगे, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं लेकिन सारे यूरोपियन होंगे, जापान होगा, ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ स्कॉलरशिप इसके अंदर होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप जितने भी कंट्री हैं ये सारे इनमें से सबको सिलेक्ट कर लें। अगर किसी स्पेसिफिक कंट्री में जाना चाहते हैं, ये देखिए स्पेन में 18 पोजीशन अवेलेबल है, स्वीडन में 10 पोजीशन अवेलेबल है, यूके में 53 पोजीशन अवेलेबल है। ये सारी डिफरेंट पोजीशंस हैं, ठीक है। जापान में 4 है, कोरिया में 1 है, ठीक है। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं इनको। जैसे ये इटली में देखिए 34 है, आयरलैंड में 3 है। ये सारी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सबको सिलेक्ट करके फिर उसको सर्च आउट कर लें या किस तरह आप करते हैं। तो अभी मैं इसको छोड़ता हूँ। ये देखें अब नेक्स्ट वन है यूरोपियन रिसर्च प्रोग्राम। तो इसके अंदर आपके पास जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली आता है स्कॉलरशिप कि आप कौन सा स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप होता है वो मैरी क्यूरी का स्कॉलरशिप होता है। जो मैरी क्यूरी के ऊपर आप क्लिक करें, ठीक है। मैरी क्यूरी के 2 ऑप्शन आ रहे हैं, दोनों के ऊपर क्लिक करें। फिर जो सबसे अच्छा स्कॉलरशिप जो बेस्ट होता है वो भी आपके पास हॉरिजॉन 2020 का होता है, ये भी हॉरिजॉन 2020 का। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नॉट फंडेड बाय एन ईयू प्रोग्राम। ईयू प्रोग्राम क्या होता है कि यूरोपियन यूनियन जो स्कॉलरशिप ऑफर करती है, यूरोपियन यूनियन, वो बेसिकली आपके पास ईयू प्रोग्राम होता है। नॉन ईयू प्रोग्राम क्या होता है कि जो यूरोपियन यूनियन फंडिंग नहीं कर रही होती, जो यूनिवर्सिटी अपने बिहाफ पे या कोई कंट्री अपने बिहाफ के ऊपर फंडिंग कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल जर्मनी है, जर्मनी अगर ईयू से फंडिंग लेता है, कोई प्रोफेसर यूरोपियन यूनियन से फंडिंग लेता है
तो वो EU प्रोग्राम होगा। अगर वो प्रोफेसर जस्ट जर्मन से फंडिंग लेता है, अपने कंट्री से फंडिंग लेता है, या जैसे हमारे HEC है, इस तरह जर्मन साइंस फाउंडेशन है, तो अगर कोई प्रोफेसर जस्ट जर्मन साइंस फाउंडेशन से पोजीशन लेता है तो वो नॉन EU प्रोग्राम आएगा। नॉन EU प्रोग्राम के वो यूरोपियन यूनियन से फंडिंग नहीं ले रहा। तो जो यूरोपियन यूनियन फंडिंग स्कॉलरशिप होते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज, उनके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। उनके ऊपर भी क्लिक करें, इसके ऊपर भी क्लिक कर लें। ये देखिए, आपने अगर ये कंट्री का मैंने इसलिए सिलेक्ट किया, ये सारे मुझे सिलेक्ट करने पड़ने थे, ऑलरेडी मैंने फिल्टर लगाया हुआ है, तो मैं उसके ऊपर ही डायरेक्ट वो पेज के ऊपर चला जाऊंगा। तो आप इन सारे कंट्रीज को वन बाय वन सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे उसने ये सिलेक्शन भी साथ बताएगा कि सिलेक्ट इतने कर लिए हुए आपने। जब आप इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे तो देन आपने इधर नीचे आना है। तो नीचे ये देखें, ये वाला ऑप्शन होगा आपके पास के सर्च, ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास है सर्च का। तो इसमें कि ये जो फिल्टर आपने लगाया, आप इसके ऊपर सर्च करना चाह रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक फिर आपको मैथमेटिक्स की पोजीशन दे देगा। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो वो मेरे पास ये देखें, इस टाइम जो टोटल पोजीशन सारे डिसिप्लिन की अवेलेबल है वो 7093 है, 7093। तो ये आपके पास पोजीशन है। तो इनमें आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि 443 आई थिंक पोजीशन मैथमेटिक्स की अवेलेबल है बस। तो जब आप इसके ऊपर सर्च करेंगे तो वो 443 मैथमेटिक्स की ओपन हो जाएगी सारी आपके पास। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर फिल्टर लगा के मैंने वो सेव किया होता है लिंक, तो वो मैं वो अभी ओपन करता हूँ। ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ था। तो ये जो पोजीशंस हैं, ये जस्ट मैथमेटिक्स की पोजीशन अनाउंस हुई हुई है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये फिल्टर लगाया हुआ था। ये रिसर्च फील्ड भी सिलेक्ट की हुई थी, रिसर्च प्रोफाइल भी सिलेक्ट की हुई थी, सेक्टर भी सिलेक्ट किया हुआ था, कंट्री भी सिलेक्ट किया हुआ था। तो ये मैंने यूरोपियन स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम जो डाटा मींस के फंडिंग ऑप्शन है वो भी क्लिक किए हुए थे। तो अब हम मूव ऑन करते हैं कि देखते हैं कि किसी पोजीशन को जब हम क्लिक करते हैं तो वहां पे हमारे पास कैसे कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आप ये देखें, ये जितनी भी पोजीशन है ये सारी अवेलेबल है। इसके अंदर ये जो है, ये एक PhD पोजीशन है, ये वाली, ठीक है। ये उसका टाइटल है, ये एप्लीकेशन की डेडलाइन सामने लिखी हुई है, ये रिसर्च फील्ड सामने लिखी हुई है, ये लोकेशन लिखी हुई है, ये कंपनी नेम या इंस्टीट्यूट यानी कि यूनिवर्सिटी है या आपकी रिसर्च लेबोरेटरी है, तो उसका आगे मेंशन है ये सारा, ये जो इसके आगे कंपनी नेम के अंदर है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वन मूव करेंगे। देखें, अभी लेक्चरर इन प्योर मैथमेटिक्स की जॉब है, कहाँ पे, यूके में। तो ये सारा उन्होंने इसका भी मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह आप नीचे करें तो ये आपके पास सारी पोजीशंस आ रही हैं जितनी भी हैं, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल ये आपके पास है PhD स्टूडेंट चाहिए उनको, और कहाँ पे चाहिए, स्विट्जरलैंड में चाहिए। रिसर्च फील्ड ये देखिए मैथमेटिक्स की आगे लिखी हुई है। एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है, 26/4/2020, ठीक है। तो कंपनी नेम क्या है, ये यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं जस्ट सिंपली इसके ऊपर देखेंगे, मैं क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो ये देखें कि इसने ये पेज ओपन कर दिया। ये सबसे पहले तो उस इंस्टीट्यूट के अबाउट ये पैराग्राफ जो है ना ये बताएगा ये सारा, ठीक है, कि ये इंस्टीट्यूट कौन सा है। ये देखो उसने बताया हुआ है कि 2100 एम्प्लॉयज हैं और यहाँ ये हमारी अचीवमेंट है स्विट्जरलैंड के अंदर, लाइक, और ये पोजीशन के अबाउट भी बताएगा कि पोजीशन बेसिकली क्या है, ठीक है। तो फिर नीचे वो बताएगा कि PhD स्टूडेंट चाहिए, इस फील्ड में चाहिए, ये वो आपके टास्क क्या होंगे, ये सारे आगे टास्क लिखे हुए हैं, अचीवमेंट्स आपकी लिखी हुई हैं, ये सारी चीजें इधर आप इनको अच्छी तरह से पढ़ें सारे। और नेक्स्ट वन आप देखेंगे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर जाएंगे, तो आप ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करें तो ये बेनिफिट्स लिखे हुए हैं कि बेनिफिट्स आपको कौन कौन से मिलेंगे, मींस कि आपको फंडिंग आपको कितनी मिलेगी, या और भी जो आपके बेनिफिट हैं, फैमिली बेनिफिट्स या आपको हेल्थ बेनिफिट्स, वो सारी चीजें इधर मेंशन होंगी। तो नेक्स्ट आपके पास ये देखें यहाँ पे, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट डॉक्टर टॉम कोबर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपका लिंक किससे करवा रही है, सुपरवाइजर के साथ। ये सुपरवाइजर का ईमेल एड्रेस साथ मेंशन लिखा हुआ है, ये देखें जरा, ये वाला, ठीक है। और फॉर प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन डॉक्टर मार्टिन। तो ये यानी कि बेसिकली कोई भी एक प्रोजेक्ट उधर जैसे जाता है तो उसमें कोई एक प्रोफेसर नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा प्रोफेसर होते हैं। तो ये देखें आपके सिंपली ये आपको कोई भी उसके अबाउट इशू है तो आप डायरेक्ट उस प्रोफेसर के साथ लिंक करें, तो वो आपको
रिप्लाई भी करेगा, और साथ उसने लिखा हुआ है कि प्लीज सबमिट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन बाय 26 अप्रैल। इस ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो यूनिवर्सिटी का या उस प्रोफेसर ने जो आपको जहाँ पे वो आपकी एप्लीकेशन लेना चाह रहा है वो ओपन हो जाएगी। वहाँ वो बोलेगा आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे या कुछ चीजें जो भी आपको वो मटेरियल कहेगा जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन में हमने डिस्कस किया है तो वो आपने उधर सिंपली अपलोड कर देना है, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या आएगा, ये है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर क्लिक करें। रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें कि ये लाजमी है कि आपने रिक्वायरमेंट को देखना है। क्यों रिक्वायरमेंट को देखना है कि मीन के आपको रिक्वायरमेंट को देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या आप इस पीएचडी पोजीशन के लिए सूटेबल हैं या नहीं है, या आप जस्ट आपकी पोजीशन आपके रेलिवेंट भी नहीं है और आप प्रोफेसर को ईमेल भी कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि ये जस्ट टाइम वेस्ट करने वाली चीज होती है। तो कोई भी पोजीशन यहाँ पे अनाउंस होती है तो उसको फुल एंड फाइनल पढ़ें, फिर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करें कि क्या आप इसके लिए फिट हैं तो फिर अगले प्रोफेसर को कन्विंस करें कि आप वाकई ही इसके लिए फिट हैं, ठीक है। तो ये देखिए उसने लिखा हुआ है कि वेरी गुड मैथमेटिकल स्किल्स चाहिए हमें, ठीक है। ये सारी उसने बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीजें उसको आनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं, लाइक मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर स्किल्स, और ये नीचे उसने लिखा हुआ है कि इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और you can provide in your submission a recommendation from a person in the field of either operational research, mathematics, finance or quantitative economics। तो यहाँ पे आप उसने लिखा हुआ है कि आपको जस्ट इन फील्ड के जो बंदे हैं उनका रिकमेंडेशन लेटर भी साथ चाहिए होता है। तो शायद आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जब मैंने ग्रुप के अंदर रिकमेंडेशन लेटर शेयर किए थे तो वहां पे रिकमेंडेशन लेटर का जो स्टैंडर्ड था आपने देखा होगा कि कम से कम उसके अकॉर्डिंग बनाएं। अगर किसी प्रोफेसर से आप रिकमेंडेशन लेटर ले रहे हैं तो उसकी वर्डिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपके उस प्रोफेसर के साथ लिंक को शो करे मीन कि मैंने इस प्रोफेसर से ड्यूरिंग एमएस या ड्यूरिंग बीएस ये वाले कोर्स पढ़े थे। वर्डिंग तो प्रोफेसर की होती है, लिख के तो आपने देना होता है ना, तो वो उसके अकॉर्डिंग बनाएं कि वो प्रोफेसर जो है कि उसका आपके साथ लिंक क्या है, ठीक है। ये नहीं है कि अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा यूओजी से एमफिल कर रहा है और वो जो है रिकमेंडेशन लेटर किसी और यूनिवर्सिटी का बना ले, या कोई किसी और यूनिवर्सिटी में है तो वो किसी और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का रिकमेंडेशन लेटर बना ले। तो ये बेटर है कि अपनी होम यूनिवर्सिटी जो है उसको प्रेफर करें इस काम में, ठीक है। तो जब आप होम यूनिवर्सिटी को प्रेफर करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा। ये प्लीज माइक जरा ऑफ कर लें। अच्छा, ये अभी हमारे पास जो है ना टाइम रह गया शायद 1 आध मिनट है, इसमें जो है ना हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, 10 मिनट का ब्रेक लेके दोबारा फिर आएंगे। तो जी सर ठीक है ना, अभी आप इसको कंप्लीट कर लें, 1 आध मिनट है अभी, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये यूरोक्सेस के अंदर कैसे आप किसी पोजीशन को देख सकते हैं, कैसे उस पोजीशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उस प्रोफेसर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इधर जितनी भी 47 पोजीशन अवेलेबल है लाइक, तो आप देखेंगे सबका ही सिंपल आपके पास प्रोसीजर होगा, कोई भी इतना मुश्किल नहीं होगा। सीवी चाहिए होगी, मोटिवेशन लेटर चाहिए होगा, आपके रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे आपको, तो रिसर्च प्रपोजल तो इधर जरूरत ही नहीं पड़ती है आपको, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जो मोस्ट स्टूडेंट हैं वो पीएचडी के रिसर्च प्रपोजल से जरा थोड़ा सा, क्योंकि मीन के वो प्रोजेक्ट प्री डिफाइन है, यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट हैं वो प्री डिफाइन है, वो ऑलरेडी सबमिट हुए हुए हैं, उनके पास फंडिंग है, तो जस्ट उनको अप्लाई करना है। तो अभी इस ब्रेक के बाद हम रिमेनिंग जो हमारा सेशन रह गया है जिसमें हम यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी को डिस्कस करेंगे, और देन हम डॉक्यूमेंट एज ए सैंपल में आपको वो कुछ डिस्कस करूंगा कि डॉक्यूमेंट कैसे आपने अपनी सीवी बनानी है, कैसे आपने अपना मोटिवेशन लेटर बनाना है, कैसे कवर लेटर बनाना है। अच्छा, उसके बाद ना एंड में हमारा जो है ना आंसर क्वेश्चन जो है ना सेशन होगा, उसमें जो जो आपके सवाल होंगे उनके जवाब देंगे हम। जी श्योर, जो जिसको किसी भी किस्म की क्यूरी होगी वो नोट कर ले, वो एट द एंड आप पूछ सकता है, मैं हर किस्म का आंसर देने के लिए रेडी हूँ। अच्छा, ये दोबारा आप ना 10